हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई मेन 2025 चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, जेई मेन 2026 के जनवरी सेशन के पेपर एनालिसिस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। पाँचों दिन के शिफ्ट वाइज, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट के पेपर एनालिसिस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने जैसे कि आपको बोला था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर पूछना। बहुत फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि मानो कि कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन इसी के बेस पे है जेई मेन 2025 में, और 2026 में भी देखने को मिला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जेई मेन 2025 टॉपिक, मैंने आपको बोला था टॉपिक वाइज सोल्व करवाऊंगा। तो देखो, टॉपिक मैग्नेटिक बिहेवियर, अभी पूरे क्वेश्चन नहीं आए हैं, केवल मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं जितने बोर्ड पे आ गए आराम से, ठीक है। अभी 12 से 15 क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे पार्ट वाइज बनाने वाला हूँ। जैसे इसको मैं इस वीडियो को पार्ट 1 नाम दे दूंगा, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन और लूंगा, उसको पार्ट 2 नाम दे दूंगा, ऐसे 5-6 क्वेश्चन और लूंगा, उसको पार्ट 3। हाँ, क्वेश्चन मैं हर डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता भी तो लगना चाहिए कि कैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भाई, आपको अगर एहसास ही नहीं होगा तो आप क्यों करोगे, मतलब क्यों क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे कि भैया हमको पता ही नहीं लग रहा कि पेपर में। देखो, क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन ने पहले 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में शेप एंड मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा, ठीक है। कंपाउंड देख लिया आपने, ठीक है, देख लिया ना आराम से। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में। यहाँ पे जो कंपाउंड है, खुली आंखों से देखना बेटा, खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, बंद आंखों से देखोगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये जो दोनों कंपाउंड है, देखो ये दोनों कंपाउंड रिपीट हुए कि नहीं हुए। सेम क्वेश्चन ना, सेम तरीका ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया। बस तरीका पूछने का अलग हुआ हल्का सा, और निकालना जो क्वेश्चन को सोल्व करना था उसका तरीका तो सेम ही था। क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के सोल्व करने का तरीका सेम ही है। अभी आपको पता लग जाएगा। और बताऊं आपको, इधर आओ, इधर आना, आंखें मत झुकाना, इधर आओ, देखो इधर आओ। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे CO खा गया, यहाँ पे FeCN का होल 6 3 माइनस है, यहाँ पे भी FeCN का होल 6 3 माइनस है। आपको मान के देखो, आप अपनी आंखों से देखो, 7 अप्रैल शिफ्ट 2 को 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब ये तो किस्मत ही थी बच्चे की जो शिफ्ट में बैठा होगा, ठीक है, कि भैया यहाँ पे भी FeCN6, यहाँ पे भी FeCN6, और क्या रिपीट हुआ है, FeF6 3 माइनस, यहाँ पे भी FeF6 3 माइनस, यहाँ पे COF6 3 माइनस, यहाँ पे COF6 3 माइनस। अब मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने उस टाइम से मैंने ऑब्वियसली जगह जगह से क्वेश्चन देखे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ मिस्टेक हुई है ऑनलाइन। अगर क्वेश्चन ये दोनों आए हैं तो मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन में 4 कॉम्प्लेक्स रिपीट हुए हैं। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन में 4 कॉम्प्लेक्स रिपीट हुए हैं। तो जिसको अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, जिसको ये आ गया, ये नहीं आया तो उसको ये भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिसको ये आता है फिर उसको ये तो बहुत हलवा है, मतलब 4 नंबर फ्री के थे अगर ये क्वेश्चन आता तो। बात समझ में आ गई? मतलब अगर ये ऐसा हुआ है एक्चुअल में, और जैसा कि मैंने बहुत सारी जगह देखा कि 7 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो भैया ये तो चौंकाने वाली बात है। चारों कॉम्प्लेक्स आपके सामने रिपीट हुए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, FeF6 3 माइनस इस वाले क्वेश्चन में पूछ लिया, COF6 3 माइनस इस वाले क्वेश्चन में पूछ लिया। मतलब आप रिपीटेशन देखो, यहाँ पे COF6 3 माइनस है, यहाँ पे COF6 3 माइनस है, यहाँ पे COF6 3 माइनस है। अरे कहाँ से लाएंगे कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स कहाँ से लाएंगे? यही कॉम्प्लेक्स होते हैं, घूमते फिरते यही कॉम्प्लेक्स आते रहते हैं। यार फिर भी बच्चा ऐसे बोलता है कि यार केमिस्ट्री में नंबर, अरे नंबर क्यों नहीं आएंगे केमिस्ट्री में यार? घूम फिर के देखो ना, COF6 3 माइनस 3 बार तो मैंने एक ही बोर्ड पे रिपीट करके दिखा दिया आपको। और जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें भी आपको बताऊंगा COF6 3 माइनस कितना रिपीट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स रिपीट होते हैं बच्चा। तो मैं आपको एक बार समझा, ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेज है ना, वो सब मैंने जेईई एडवांस की PYQ में कवर कर लिए हैं, एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं छोड़ा। तो आपको मैं ऑब्वियसली जब भी कोऑर्डिनेशन आप पढ़ें, PYQ सीरीज देखें मेरी जेईई मेंस की, तो आप जेईई एडवांस के देख के फिर जेईई मेंस की देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। इसमें मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, इसमें तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा।
क्योंकि इतना ही समय है। मैं आपको बस ये बताने आया हूं इस वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स फिक्स है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स फिक्स है, पूछने का तरीका बस मेंस चेंज कर देता है, पूछने का तरीका मेंस क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बाकी कॉम्प्लेक्स सेम रिपीट होते हैं। आपके आंखों के सामने 3 क्वेश्चनों में एक ही कॉम्प्लेक्स रिपीट होता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब आंसर लगा देते हैं इनके फटाफट। शेप एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको मैं पहली वीडियो में भी समझा चुका हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका हो जाएगा 0। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? अब यार ये इतना फेमस फॉर्मूला है, ये तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा, n इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूनिट क्या होती है इसकी, bm, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा 0 आएगा, ठीक है। और शेप पूछी थी, टेट्राहेड्रल आएगी, ठीक है। यहाँ पे अब निकाल लेना, आपको आ जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी इसका म्यू जो आएगा वो 0 आएगा, और इसकी जो शेप आएगी वो स्क्वायर प्लेनर आएगी। क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे आप म्यू निकालेंगे तो म्यू 2.8 समथिंग कुछ आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, ठीक है ना। आप निकाल लेना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद इसकी जो शेप आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी। इसमें आप निकालेंगे mn+2, कितने 5 हो जाएंगे, तो म्यू 5.9 कुछ आएगा, ठीक है। और इसकी शेप जो आएगी वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। आराम से निकाल लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स अमंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसे कॉम्प्लेक्स बताओ जिसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आ जाइए, CO+3 है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, निकाल लेना आप। इसमें CO+3 में है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्शन में आपको पढ़ाया जाता होगा। तो यहाँ पे भी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है। CO+3 में जहां जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा CO+3, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, बात खत्म। यहाँ पे Mn+3 में है, Mn+3 में है, तो यहाँ पे तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो मेरे हिसाब से पेयरिंग होगी नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4। चलिए, इसमें CO+3 में है, इसमें भी पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 4 आएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो। CO+3 D6 हो गया ना, तो D6 हो गया तो आपका क्या हो गया, T2G 2 1 1 और EG 1 1 2 3 4 5 6, सही है, 4 अनपेयर्ड। हाँ इधर आ जाओ। Fe+3 D5 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई 1 आ जाएगा मेरे हिसाब से। अरे यार बोलो यार, फटाफट बोलो, T2G बोलो, 2 2 1 पेयरिंग हो जाएगी ना, 5 2 पेयरिंग हो जाएगी, सही है, बिल्कुल सही है। Mn+3 पेयरिंग हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1, ठीक है। इसके बाद Fe+3 पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो Fe+3 कितना हो गया अपना, Fe+3 हो गया D5 हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। आराम से सोल्व करना, तबियत से सोल्व करना, कोई क्वेश्चन नहीं आए कमेंट में बता देना, सर इसको एक्सप्लेन कर दो, मैं उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। सारे कॉम्प्लेक्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। Fe+3 D5 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, D5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, D5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके कितने, 5। तो आपका आंसर आ गया सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स पूछे थे उसने, पैरामैग्नेटिक कितने हो जाएंगे, 2। आराम से देख लेना, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है ना। और ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ फर्जे क्वेश्चन। इसमें बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे मैंने अभी, अरे बताओ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बता दो फटाफट, 5। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बता दो फटाफट, कितने, 4। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बता दो, खांगया, MnCN6 कितने, 1। आराम से, कोई जल्दी, कोई धक्का मुक्की नहीं करनी, कोई धक्का मुक्की नहीं करनी, आराम से देखो। अच्छा, इसका मैं एक बार सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। D4 आ जाएगा ना इसका, ठीक है, तो D4 आ जाएगा तो एक पेयरिंग हो जाएगी, तो T2G 2 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको चेक कर लूँगी एक बार, CO+3 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई कितनी, D6 हो गई, D6 हो गई तो मतलब कितना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 में चले गया, ऊपर 2 में चले गया, फिर एक पेयर हो जाएगा, सही है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1 5 4 1, ठीक है। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, फिर वही फर्जी चीज। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ 0, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ 0। यहाँ पे निकाल रखा है देखो, अरे यहाँ पे निकाला था ना अभी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अच्छा एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लिखने में। मेरे को लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे NiCl नहीं था बेटा, है ना, यहाँ पे NiCl नहीं था, यहाँ पे NiCO था या Cl था। लेट मी चेक, ठीक है, आप ये क्वेश्चन लिखो, लेट मी चेक, ठीक है, लिखो फटाफट। हाँ बच्चा, तो वैसे ये NiCO था, ठीक है, क्या था ये, NiCO का होल 4 था। मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसमें आंसर 0 तो था ही। तो NiCO4 रिपीट हुआ था, तो NiCO4 के इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चा, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आराम से आप इसका ऑर्डर देख सकते थे, सबसे ज्यादा ये आ जाएगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैग्नेटिक बिहेवियर 12 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, और इसी तरीके के कॉम्प्लेक्स बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इसको देखें, आराम से समझें, एक साथ आप कॉम्प्लेक्सेस का सारा जितना भी होता है ना, शेप, उसकी शेप क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या नहीं, ये सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको एक साथ लिख लीजिए और कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए। मैं कह रहा हूं आपका कोऑर्डिनेशन से इससे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।